नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसान नेता डल्लेवाल का वीडियो संदेश। कहा, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को दे निर्देश, हमारी मांगे केंद्र सरकार से। रोहतक में कैफे संचालक के साथ बेरहमी से मारपीट, फाइनेंसर्स पर लगा आरोप। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की पूरी घटना। झज्जर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, बुलेट बाइक से टकराई स्कूल बस, बुलेट सवार 2 छात्रों की हुई मौत। चरखी दादरी में गांव मेहड़ा और असावरी के बीच माइनर टूटने से फसलें जलमग्न, किसानों को हुआ नुकसान। सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप। और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किया याद। कहा, राज्यसभा में एक साथ थे पूर्व सीएम ओपी चौटाला और मनमोहन सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का वीडियो संदेश सामने आया है। इस वीडियो संदेश में जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी तरीके से उन्हें जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवाने का आदेश देने का प्रयास भी किया जा रहा है। आखिर ये कैसी हमदर्दी है? उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कोई निर्देश नहीं दे रहा, जबकि हमारी मांगे केंद्र सरकार से ही हैं। कल जब मुझे पता चला कि आज छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे मामले पे कोई सुनवाई हुई है, तो सबसे पहले मुझे ये बात अच्छी लगी कि भारत सरकार और हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारी सेहत को लेकर चिंतित है और उसके साथ साथ मुझे ये उम्मीद थी कि जो हमारी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमारा पत्र लिखा गया है, शायद उस पर कोई विचार हुई होगी, उस पर कोई सरकार को आदेश करेगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट पंजाब गवर्नमेंट को हमारे ऊपर और सख्ती करने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो मैं हैरान हुआ कि एक तरफ तो हमारी सुप्रीम कोर्ट हमारी सेहत को लेकर इतनी चिंतित है, हमदर्दी प्रकट कर रही है, और दूसरी तरफ हमारे ऊपर सख्ती करने के आदेश दे रही है। ये जिंदगी में पहली बार ऐसी हमदर्दी देख रहा हूँ। इधर रोहतक के बजरंग भवन फाटक के पास कैफे संचालक की बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट का आरोप फाइनेंसर्स पर लगा है और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें फाइनेंसर्स द्वारा कैफे संचालक को बेरहमी से पीटने की घटना यहां पर सामने आई है। इधर पीड़ित कैफे संचालक का आरोप है कि उन्होंने फाइनेंसर से करीब 35 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन करीब 50 लाख रुपए वापस लौटाने के बाद भी उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है और ज्यादा पैसों की डिमांड की जा रही है। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सर, मेरे ना फाइनेंसर है सुनारिया के 5 जन है वो, जिनका नाम दीपक बुधवार, देवा बुधवार, मनदीप बुधवार, दिनेश मलिक और रवि बुधवार।
ये 5 जनों के साथ मेरा थोड़ा लेन देन था, जो मैंने इनको इनके पैसे वापस दे दिए थे। इन्होंने उसके बदले मेरे चेक रखे हुए थे, और एक बार जब मेरी इनसे बात हुई थी कि मेरे चेक वगैरह और वापस दे दीजिए, तो उन्होंने मेरी गाड़ी के भी साइन मेरे से ज़बरदस्ती करवा लिए थे। मेरे से पैसे वापस लेने के बाद भी मुझे बोलते और पैसे दे और पैसे दे और पैसे दे। कल रात को आए और उन्होंने दोबारा मुझे मारना शुरू कर दिया और कहते पैसे नहीं देगा तो तेरा ये कर देंगे, और बाद में मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं कि अगर मंडे तक तूने पैसे नहीं दिए तो तेरे और तेरे पूरे परिवार को जान से मार देंगे, और हेलमेट पहन के घूमना, गोली कहीं से भी आ सकती है। हमने 10 दिन पहले अपने कैफे की ओपनिंग की है, हमारी उन्होंने क्या दुर्गति की है। हम उस कैफे पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बैठते हुए डर लगता है हमें, जाते हुए आते हुए डर लगता है। रात को मेरे हस्बैंड मेरे भाई को छोड़ने जाते हैं, वापस आते हैं। हमारे साथ 6 महीने से ये मेंटल हैरेसमेंट का टॉर्चर हो रहा है सर। हम कहाँ जाइए? खबर झज्जर से है। झज्जर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। यहां बुलेट बाइक स्कूल बस से जा टकराई है, जिसमें 2 छात्रों की मौत की खबर है। इधर घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी मिलने पर बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की पहचान झज्जर जिले के गांव जमालपुर के तौर पर हुई है। वहीं हादसे की सूचना छात्रों के परिजनों को भी दे दी गई है। ये सुबह अपने ये 2 बच्चे बुलेट बाइक पर थे जो कि पढ़ने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में कोई स्कूल बस थी जिसके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ है, और मौके पे दोनों डेड थे। और अभी उनके परिवार को बुला के GH झज्जर लेके आए, पोस्टमार्टम करवा के जो भी उचित कार्रवाई होगी जिसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी में माइनर टूटने से किसानों की फसलें जलमग्न होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गांव मेहड़ा और असावरी के बीच माइनर टूटने से किसानों की फसलें जलमग्न हुई हैं और किसानों की गेहूं, सरसों, सब्जी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इधर सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और माइनर को ठीक करवाने का काम शुरू करवाया है। वहीं किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। भाई 10-12 किलोमीटर का ही पानी जा रहा है, चल रहा है। अच्छा, हाँ, गेहूँ सरसों में आगे सब्जी ला रखी है। अच्छा, सब्जी भी लगा रखी है आगे आपने? बिल्कुल भाई। उसके अंदर भी आपके काफ़ी नुकसान हुआ है? काफ़ी नुकसान चाले हुआ है नड़ोक पे। यहाँ पर करीब 14-15 एकड़ में सब्जी लगा रखी है। अच्छा जी। हाँ, और इसमें तरबूज और खरबूजा लगा रखा है, और ज़्यादातर ये करीब मानो 4 से 5 एकड़ अगर टोटल मिला के नुकसान लगाएं तो 4 से 5 एकड़ में नुकसान है। 1 एकड़ में खर्चा आता है करीब 1 से 1.25 लाख रुपए, क्योंकि ये लेबर का भी बहुत खर्चा हो जाता है इसमें, और शेड भी बहुत महंगा आता है तरबूज और खरबूजे का। तो एक बार इसको ढकते हैं, फिर भी सीड लगाते हैं। अभी आपके हिसाब से आपको कितना नुकसान हुआ है टोटल? करीब 5 लाख रुपए का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियां लेकर फरीदाबाद पहुंचे हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को याद किया। वहीं इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया है और कहा कि राज्यसभा में ओपी चौटाला और मनमोहन सिंह एक साथ हुआ करते थे और दोनों के रिश्ते काफी अच्छे थे। उन्होंने बताया कि पूरा हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला का परिवार है, इसलिए सभी जिलों में अस्थियां प्रवाहित करने के लिए अलग अलग जिलों में साथियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। देखिए जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार समस्त हरियाणा रहा है। उन्होंने हमेशा अपना व्यक्तिगत जीवन भी, राजनीतिक जीवन भी हमेशा इस प्रदेश की सेवा की, इस देश की सेवा के लिए समर्पित किया। और सभी साथियों के मन में एक बात थी कि भी बहुत सारे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन तेजा खेड़ा बहुत दूर है, उनसे शायद जाया ना जा सके। सभी साथियों ने मिलकर के ये फैसला किया कि चौटाला साहब को तो सारा प्रदेश परिवार है, हर जिले में हम उनकी अस्थियों को लेके जा रहे हैं, और वहीं पर जो जिले का उनका परिवार है, आने वाली जो आगे की क्रिया है वो वहीं सब
मिलकर के करेंगे। बड़ी दुख की बात है, मनमोहन सिंह जी और चौटाला साहब इकट्ठे राज्यसभा में होया करते थे और अक्सर उनकी बातचीत भी होया करती थी। उन्होंने भी इस देश की सेवा के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, हमारे देश के इकोनॉमिक आर्किटेक्ट रहे और उन्होंने इस देश को एक अच्छी दिशा देने का हमेशा काम किया। चरखी दादरी में फोगाट खाप के प्रधान की अगुवाई में किसान संगठनों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन जल्द खत्म करवाने की मांग रखी है। इस दौरान खाप और किसान संगठनों ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिसको लेकर उनमें काफी रोष है। साथ ही जल्द उनकी सुध लेने को लेकर आम अनशन खत्म करवाया जाए, अगर नहीं करवाया जाता तो हरियाणा में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। जो डल्लेवाल साहब हमारे किसान नेता पिछले 31-32 दिन से जो लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। जबकि जो हमारी मांगे पिछले जो है 13 महीने के दौरान जो हमें आंदोलनरत रहे हैं, उस दौरान जो है इन्होंने ये आश्वासन दे करके हमारा आंदोलन स्थगित करवाया था कि आप लोगों को एमएसपी भी दिया जाएगा और किसानों का कर्जा वगैरह माफ़ किया जाएगा। वो हमारी 13 मांगे अभी तक लंबित हैं और उन्हीं 13 मांगों को फिर से मनवाने के लिए पिछले 31-32 दिन से हमारे किसान नेता श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार जो है अभी तक इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। इसी मामले में कल हमने जो है पूरे दादरी जिले की सभी पंचायत सभी जो है खापों और सभी जो किसान संगठनों में पंचायत की थी और आज जो है श्री डल्लेवाल साहब के बारे में जो है सोच विचार करने के लिए सरकार को हमने ज्ञापन सौंपा है। डीसी साहब के माध्यम से हमारी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जो है महोदया जी के पास है और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सरकार को जो है इनकी सुध लेनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। साल 2024 रुखसत होने को है, नया साल 2025 दस्तक देने को बेताब है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं हरियाणा के लिए ये साल काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कई सियासी फेरबदल इस साल देखने को मिले। इसके अलावा कई नेता अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में भी आए। रिपोर्ट देखें। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमामाली तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सिंगू बॉर्डर और बादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब हैं। कहां पर गई किसी को पता नहीं। और अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुआ सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। तो सरपंच कहाँ है? भाई कई सरपंच ने उन्हें लिया बेचारा दिखा जाएगा भी माना फीलिंग भी आ जाएगी भाई मारा भी कोई देखना आ रहा हमारे को सुनना आ रहा। अपने बयानों को लेकर साल भर सुर्खियों में रहे मंत्री अनिल विज। दरअसल साल 2024 की शुरुआत मंत्री अनिल विज के विवादित बयानों से शुरू हुई थी, जब मंत्री अनिल विज ने फरवरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया था और उनका ये बयान अखबारों की सुर्खियां बनी थी। अनिल विज ने कहा था कि खड़गे चाहते हैं कि उनकी बिरादरी वालों को ही कांग्रेस का बूथ एजेंट बनाया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से अपने भाषण के दौरान बूथ एजेंट चयन को लेकर कुत्ते से तुलना की थी। इसके अलावा अनिल विज केजरीवाल और प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर विवादित बयान देकर भी साल भर सुर्खियों में रहे। वोटर्स को बोला राक्षस, हेमा मालिनी पर बयान देकर भी बुरे फंसे थे सुरजेवाला। साल 2024 में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला अपने विवादित बयानों के कारण काफी सुर्खियों में रहे। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री रही हेमा मालिनी पर विवादित बयान देकर सुरजेवाला बुरे फंसते हुए नजर आए थे। हुआ यूं कि 1 अप्रैल को कैथल के फरल गांव में
रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे। यहां मंच से सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें नोटिस तक भेज दिया था। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। वहीं इसके अलावा कैथल में आक्रोश रैली में भाजपा को वोट देने वालों को लेकर सुरजेवाला इतने जज्बाती नजर आए कि उन्होंने वोट डालने वालों को राक्षस तक कह दिया, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब नैना चौटाला ने भाजपा उम्मीदवार को कहा था काला नाग। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी की पूर्व विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला अपने एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रही थी। उन्होंने पूर्व मंत्री अनूप धानक को लेकर विवादित बयान दे दिया था। नैना चौटाला ने आदमपुर में अपने बयान में कहा था कि अनूप धानक को हमने प्यार और मान सम्मान दिया, मगर अनूप धानक से तो दो मुहा सांप ही बेहतर है। एक तो भगवान ने अनूप धानक को शक्ल ही काले नाग जैसी दी। महिला सरपंच पर जब पुंडरी से विधायक ने दे दिया था विवादित बयान। इस साल पुंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा महिला सरपंच पर विवादित बयान देकर अखबारों की सुर्खियां बने। दरअसल मंच से भाजपा विधायक ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि से पूछा कि आप प्रतिनिधि हो तो गांव की सरपंच कहाँ है, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि वो तो घर पर हैं। तभी विधायक सतपाल जांबा ने सरपंच प्रतिनिधि को सरपंचनी को बुलाने को कहा। इसके बाद विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ी फीलिंग हमें भी आ जाएगी कि हमें भी कोई देखने आया है। भाजपा विधायक के इस विवादित बयान पर भारी हंगामा हुआ था। हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं, लीलाराम गुर्जर का ये विवादित बयान जब बन गई थी अखबारों की सुर्खियां। साल 2024 में हरियाणा की सियासत में कैथल से भाजपा प्रत्याशी रहे लीलाराम गुर्जर का एक विवादित बयान भी तमाम अखबारों और न्यूज चैनल की सुर्खियां बनी थी। दरअसल कैथल में हुई जन आशीर्वाद रैली में भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने सुरजेवाला को औकात में रहकर चुनाव लड़ने को कहा था और कहा था कि अगर गुंडागर्दी दिखाएंगे तो हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। कदे किसी गलत फहमी में जीता हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसलिए आप अब अगर अपनी औकात में रह करके चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा नहीं। जब भाजपा सांसद ने किसानों को बताया था नशेड़ी, हुआ था जमकर बवाल। हरियाणा भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा किसानों पर एक बयान देकर विवादों में घिरते नजर आए। दरअसल एक कार्यक्रम में सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के आसपास के गांव से करीब 700 लड़कियां लापता हो गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2021 के बाद हरियाणा में जानलेवा नशा बढ़ गया। इतना ही नहीं, रामचंद्र जांगड़ा ने पंजाब के किसानों को नशेड़ी तक कह दिया, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। तो ये तो थे वो सब विवादित बयान जो इस साल यानी 2024 के सियासी घमासान के बीच काफी सुर्खियों में रहे। अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस भी ये तमाम विवादित बयान बने। हालांकि बाद में कई नेताओं ने अपने इन बयानों पर माफी भी मांगी, लेकिन उनके बयानों की चर्चा अक्सर रह रहकर सियासी गलियारों में होती रहती है।
पीटीसी न्यूज के लिए अतुल वर्मा की खास रिपोर्ट। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।